हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज इन्होंने आंसर लिखा है, इनका फोर्थ आंसर है। 1 अगस्त 2024 को ये भूमि का आंसर है। इनको जरा चेक करके बताते हैं कैसा है। क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस व्हाई द बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू साइक्लोन देन द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल पे ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं अरेबियन सी से ज्यादा? ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आपको पता है ये इंडिया है, ये वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा, नहीं बे ऑफ बंगाल। ये वाला अरेबियन सी, ठीक है। ये ज्यादा गर्म रहता है, ये ज्यादा क्या रहता है, टेम्परेचर गर्म रहता है बे ऑफ बंगाल का। ज्यादा गर्मी में यहाँ ज्यादा बारिश होने के चांसेस हैं और इसलिए मोर साइक्लोन्स आ जाते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन में क्यों यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन कम हो रहे हैं? तो ये सेकंड पार्ट है। मतलब एक पेज में आपका ये होना चाहिए बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं, दूसरे में क्या आता है कि बारिश के मौसम में क्यों साइक्लोन कम हो रहे हैं, अक्टूबर में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो दो पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। The Bay of Bengal is significantly more cyclone prone than the Arabian Sea, with about 70% of India's cyclones forming in this region by IMD. Very good, very good. शाबाश, एकदम परफेक्ट इंट्रोडक्शन है, परफेक्ट। 70% साइक्लोन हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, वेरी गुड। अबाउट, ये सबसे अच्छा वर्ड क्या लगाया इन्होंने, अबाउट। अबाउट ये मतलब अराउंड, इतना। कभी भी 100% श्योर शॉट मत बोलना कि टोटल 70%, ओनली 499, ऐसे मत बोलो। अबाउट। रीजन बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, क्या रीजन है? वेरी गुड, सीधे अटैक करो। सीधे अटैक किया है इन्होंने अपने चौथे आंसर में। इनके और भी आंसर्स हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हायर सी सरफेस टेम्परेचर, एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉस्टर साइक्लोन फॉर्मेशन। फॉस्टर मतलब पालता है साइक्लोन फॉर्मेशन, वेरी गुड। बहुत गर्म है ये, बहुत गर्म है। अभी डायग्राम बनाया इन्होंने इंडिया, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, और इन्होंने डायग्राम बना, अरे वाह, आपने ही डायग्राम बनाया। ग्रेटर देन टेम्परेचर हाई है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये जो इन्होंने बनाया है कोरोलिस फोर्सेस की तरफ मुड़ रही है, साउथ वेस्ट मानसून मुड़ रहा है। अरेबियन सी का टेम्परेचर नीचे नीचे बना दिया इन्होंने, लो टेम्परेचर। कभी बार क्या एरो समझ में नहीं आया तो टेम्परेचर हाई भी लिख सकते हो आप एरो के साथ ही, और लो भी लिख देना यहाँ पर। और ये बे ऑफ बंगाल में इन्होंने कर्व होते हुए ये दिखाया कि साइक्लोन ऐसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे घूम के ऐसे गिरेगा, उल्टा घड़ी की तरह। ओपन टू इंडियन ओशन, एग्जांपल बे ऑफ बंगाल फनल लाइक टोपोग्राफी। अच्छा, फनल लाइक टोपोग्राफी बोल रही है कि फनल, फनल क्या होता है? फ्लास्क टाइप का, वी शेप टाइप का, चलो ठीक है, ऐसे ही वी बनना है ना, फनल, इन्होंने बोला फनल। अच्छा, अरेबियन सी मोर ओपन टू इंडियन ओशन, वेरी गुड, यही मैं बोल रहा था, खुला हुआ है उसका पानी इन कंपेरिजन टू इंडियन ओशन, सॉरी बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी थोड़ा खुला हुआ है। फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, फेवरेबल क्या है, मजेदार एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है भैया? ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का फॉर्म क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ट्रेड विंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर मीट्स ऑफन शिफ्ट्स ओवर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इन्होंने ITCZ का लिख दिया है, ट्रेड विंड शिफ्ट कर रही है, ठीक है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल, चलो पहला पेज तो बहुत ही बढ़िया है इनका, बेहतरीन है। अब आगे चलते, सेकंड पार्ट क्या होना चाहिए? ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है गर्मी के सीजन में, जब 4 महीने बारिश होती है, उस टाइम पर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं? भैया क्यों नहीं आते? पहला है, अच्छा नहीं, अभी उस पे ही कंटिन्यू है ये। रीजंस बिहाइंड मोर साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, अभी उस पे ही कंटिन्यू है। कोरोलिस अफेक्ट इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ विंड्स लीडिंग टू साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैटर्न, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर, कोरियोलिस फोर्स तरफ जाती है, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर है, कोरियोलिस फोर्स का डायग्राम ये होता है। अगला है कांस्टेंट इनफ्लो फ्रेश वाटर इन बे ऑफ, वेरी गुड। कांस्टेंट इनफ्लो क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र आ रही है, वार्म द सी, यही आपके में। इसके पानी मत लिखो, पानी आपने गंगा गोदावरी का एग्जांपल दिया था ना, पानी के साथ साथ वार्म भी कर रहा है, उसको समुद्र को गर्म कर रहा है, गर्म कर रहा है तो वहां पे और बारिश होगी, साइक्लोन बनेगा, ठीक है। रीजन फॉर लेस साइक्लोन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, अब सेकंड पार्ट पर आए। अब देखो आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप कोशिश करना कि जो फर्स्ट पार्ट है वो एक ही पेज में खत्म हो जाए, सेकंड पार्ट में रीजन यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, इतना भी। हाई प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग द मानसून कंट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी। हाई प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग मानसून, हाई प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग मानसून, कहां पर हाई प्रेशर है?
अरे राम राम राम, सुनिए, ठीक है भगवान। हाई प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग द मॉनसून, मॉनसून में हाई प्रेशर होता है। अब सुनो, ये है इंडिया। इंडिया में जब मॉनसून आता है तो यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ लो प्रेशर हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ बे ऑफ बंगाल पे इट इज कंपेरेटिवली कूलर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। तो आपको बताना, हाई प्रेशर सिस्टम ड्यूरिंग द मॉनसून contributed to lack of cyclonic activity. High pressure system over the oceans, over the seas during the monsoon contributed to lack of cyclonic activity. यहाँ पर हाई प्रेशर है, कंपैरेटिवली ये ठंडा रहता है। अरे धूप पड़ती है तो पहले जमीन गर्म होगी कि पानी गर्म होगा? जमीन गर्म होगी। जब धूप पड़ेगी तो पहले जमीन गर्म होगी, जमीन गर्म होगी तो लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो बारिश बनेगी, बारिश को जो लो प्रेशर से होती है इसे बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बे ऑफ बंगाल, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? एग्जांपल, ड्यू टू इंक्रीज इन रेन एंड क्लाउड कवर ओशन वाटर गेट्स कूल। ठीक है, बादल की वजह से और बारिश की वजह से एल नीनो ला नीना कंडीशंस कैन ओवरलैप साउथ वेस्ट मानसून। एल नीनो ला नीना कंडीशन कैन ओवरलैप। वेरी गुड, इन्होंने एक्शन मारने के लिए एल नीनो ला नीना का नाम लिख दिया कि इसकी वजह से भी हो सकता है कि लेस साइक्लोन आ रहे हैं। बस इतना बहुत है, कोई नहीं कह रहा समझाओ एल नीनो, कोई नहीं कह रहा ला नीना समझाओ, बस ये नाम मेंशन कर देना। आईओडी फेज, इंडियन ओशन डाइपोल आल्सो इंपैक्ट साइक्लोन। वेरी गुड, इंडियन ओशन डाइपोल भी करता है, अमेजिंग। इंडियन ओशन डाइपोल भी एफेक्ट करता है। डिस्पर्स डिप्रेशन ड्यू टू मैडन जूलियन ऑसिलेशन। सारे इन्होंने हाईटेक वाले 3 लिख दिए। मेन जो बात थी वो ये 2 थी, बट इसे लंबा करने के लिए इन्होंने 3 सुपर लेवल के नाम लिखे इन्होंने। आपके समझ में आ रहा है कैसे आंसर राइटिंग होती है? देखो, कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना घटती है, उसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही होते हैं जो मेन होते हैं। एक जिसने गुनाह किया और एक जिसपे गुनाह हुआ। बीच में किसने देखा, पड़ोसी, सीसीटीवी कैमरा, सबूत और गवाह, वो साइड के होते हैं आर्टिस्ट। इनको लगाओगे तो रिपोर्ट भारी होती है, अच्छी लगती है, बट मेन तो वही होता है क्रिमिनल और जिसके खिलाफ हुआ है। डॉक्टर पेशेंट ही तो मेन होता है, बीच में होता है तीमारदार, नर्स और अल्ट्रासाउंड वाला। वो ये है, तीमारदार, नर्स और अल्ट्रासाउंड वाला। बिरयानी में चावल मेन चीज है, और साइड वाले क्या है? पनीर की डाल रहे हो कि दम की डाल रहे हो कि भैंस की। Thus, these conditions create an unfavorable environment for cyclonic formation and creates a calm period during this season. The need is to, ऐसे करके करते, the need is to ensure better monitoring from the IMD and global cooperation as this shows climate change too. ये पूरे हटा के क्लाइमेट चेंज पे लेकर आते हैं आप। ग्लोबल कोऑपरेशन कराओ, सिर्फ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्यों, एक होना चाहिए इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वर्ल्ड लेवल की जब आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट का पूरे वर्ल्ड का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए हम अलग अलग सैटेलाइट बनाते हैं, अलग अलग टेलीस्कोप बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। और इनको इसमें बहुत सारे नंबर, 8 आउट ऑफ 10, बहुत बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।